वेल इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम एक न्यू तरह का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। एंड शाम के 5 बज चुके हैं और घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से मैं इतना अच्छा नहीं बना पाई, पर जितना बनाया बहुत अच्छे से बनाया। पर ध्यान से सुनिए। अ, घर वर्सेस होस्ट सिचुएशन क्या है कि घर का हॉस्टल लगना और फैमिली मेंबर्स को क्लासमेट समझना आपके साथ भी होता है। मुझे मेरे साथ तो होता है कि ना मेरे को ऐसा लगता रहता है कि मेरा घर मेरा हॉस्टल है, तो मैं वहाँ पे एक रेजिडेंट स्ट्रेंजर की तरह थोड़ा एक्ट करने लगती हूँ। ये मेरा दिमाग मेरे साथ पहले क्या बदल देता है ताकि मैं घर में जो कि मेरी इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे मैं रिएक्ट कम करूँ। ये मेरा माइंड मुझे बार बार डायरेक्शन देता है, सिग्नल्स देता है। आपको भी कई बार लगता होगा ना, आप भाग रहे होते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दिस इज़ द पॉइंट। एज अ ऑब्जर्वर, एज अ गाइडर, ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आपको लगता है ना कि मेरा दिमाग कहाँ पे है, ये दिमाग की बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर देती है। ये जो थिंकिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव राइटिंग, डिसएसोसिएटिव राइटिंग बोलते हैं। इसकी केस स्टडी मैं आपको धीरे धीरे अपनी बताती हूँ। तो उसके बाद स्टेज 2 आती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल पैरासाइट। डिजिटल पैरासाइट में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा देख चुके हो, जैसे कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं, पर आपको फिजिकली मतलब ऑफलाइन मोड में काम करना पड़ता है। आपके दिमाग में भी क्या है, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, ऑनलाइन रील्स हैं, ऑनलाइन म्यूजिक है, पर एज कम्पेयर टू आपको ऑनलाइन कोचिंग जा पहले मेंटल पैरासाइट की, जिसमें ऑनलाइन कंटेंट वर्सेस ओरिजिनल साइट। आपने इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया होता है जिसकी वजह से आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ में आती है। तो जिसका मतलब ये होता है कि मैं इसकी थोड़ी सी डार्क साइड एक्सपोज करने वाली हूँ, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्टूडेंट, वो चीज़। तो जिससे कई बार मैं फ्री बहुत ज़्यादा होती हूँ तो मैं ज़्यादा कंटेंट देखने लगती हूँ। आपके साथ भी होता है। कई बार आप फ्री बैठे होते हो, आप लगातार स्क्रोलिंग करी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, है ना? तो उससे पता क्या होता है, वो चीज़ ना अपने दिमाग में बैठने लग जाती है। आप बोलते हो ना कि उस वीडियो में ऐसे हुआ था, उस वीडियो में ऐसे हुआ था। ये दिस इज द डार्क साइड ऑफ द ऑनलाइन सोशल मीडिया। आपको ही नहीं पता कि आपका माइंड आपसे करवा रहा है। दिस इज अ डिजिटल पैरासाइट, जिसको हम कहते हैं बोरोड ब्रेन। जब आपका दिमाग चीज़ें उधार लेता रहता है, कंटेंट ले लिया, कभी थॉट्स ले लिए, कभी पिक्चर्स ले ली, कभी किसी का कंटेंट ले लिया, कभी क्या ले लिया, ये चलता रहता है। तो जब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री हूँ, क्योंकि घर में हम मोस्टली फ्री टाइम स्पेंड निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। फ्री का मतलब होता है जब आप फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। दिस इज द फ्री टाइम। आप इंक्लूड करो अपने घर के काम को, बट आप जब कोई फिजिकली मेहनत वाला टास्क नहीं कर रही हो तो आपके दिमाग में खाली विचार आने लगते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आप सोचते हो ना मैं क्या करूँ, फिर आप फोन उठा के स्क्रोलिंग करने लग जाते हो। तो इसको हम बोरोड ब्रेन बोलते हैं। वो ब्रेन क्या करता है, दूसरी चीजें कंज्यूम उधार लेने लगता है, जैसे किसी का म्यूजिक देख लिया, किसी की रील देख ली। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। तो थ्योरी क्या कही जा रही है कि इंसान का जो दिमाग है वो कभी खाली नहीं रह सकता, या तो अपना सच लिखेगा या दूसरों का झूठ देखेगा। आज के टाइम के अंदर कितने पर्सन ऐसे हैं जो फ्री टाइम में रहते हैं डिजिटल पैरासाइट की। आपका दिमाग खाली, वैसे तो कहते हैं दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, पर मोस्टली ब्रेन वो चीज़ें कैच करता है या तो दूसरों का झूठ देखिएगा। आपके लिए वो झूठ ही है ना, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ को ज़्यादा ध्यान से देखते हो एज कम्पेयर टू अपना रियल सच। आपको पता है कि आपके मार्क्स कब आए, आपका ये सच है, फिर क्या हो गया? पर आप क्या करोगे, दूसरों की रील्स देखने लगोगे, मोटिवेशन देखने लगोगे। ये चीज़ ना आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो वो चीज़ हमें रिकवरी करनी है। पहले आप देखो कि आपने क्या क्या उस चीज़ को रिमूव करने के लिए की है। जैसे मैंने राइटिंग की है, मैंने जर्नलिंग की है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, मैंने मेडिटेशन ट्राई किया है, मैंने योगा भी ट्राई किया है, मैंने म्यूज़िक भी सुना है, पर राइटिंग मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल रही है। तो एज अ आइडेंटिटी बताऊँ आपकी मैं कौन हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि छोटा सा नेम देना पड़ेगा। दिस इज़ द मेंटल हेल्थ कंटेंट क्रिएटर।
अगर किसी चीज़ के कॉन्स हैं तो प्रोज भी हैं, तो मैंने आपको बताए हैं, प्रोज भी बताती हूँ। अब मैं इसको साइकोलॉजिकली ऑटोबायोग्राफी स्टाइल बताती हूँ, जिसमें वर्चुअल वॉल, ये आपकी वर्चुअल वॉल है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में तनु रावत बहुत फेमस है, बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी एज की है, पता नहीं मेरे से छोटी है, मुझे नहीं पता, मैं कौन सा फेस टू फेस मिली, देखने में लगती है। एंड शी वॉज अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत अच्छा कंटेंट डालती है। वो चीज़ दिमाग में मेरे घूमने लगती है। आपके साथ भी होता होगा, आपका भी कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर होता होगा, पर वो चीज़ ना, पता ट्रिगर का मतलब होता है जब आपको सबसे ज़्यादा वो चीज़ दिमाग में बार बार आती है ना, कि भाई मुझे भी एक बार ऐसे करके देखना है, आई वॉन्ट टू ट्राई दिस ड्रेस, आई वॉन्ट टू ट्राई दिस सॉन्ग, वो ट्रिगर होता है। तो मैं बात कर रही थी, दिमाग को ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर मतलब ऐसा सिग्नल होता है जो ना दिमाग से कुछ भी करवा सकता है, पर वो नेगेटिव हो सकता है कई बार, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एज अ मेंटल हेल्थ कंटेंट क्रिएटर जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को कई बार ऐसे लगने लगता है कि मेरा घर हॉस्टल है ना, तो मुझे स्ट्रेंजर की तरह ही फीलिंग आएगी कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंजर की तरह रहूँ। कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, सारा दिन फ़ोन में घुसे रहते हो, सारा दिन घर तो आपको दिखता ही नहीं है, यही चीज़ रियलिटी है। उनको इनकी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं पता आपको, आपके पेरेंट्स की, बट आपको मैं बता रही हूँ। तो जैसे मुझे एंग्जाइटी हुई 4:09 के ऊपर, तो मैं सो रही थी, बहुत नैप ले रही थी, लगातार हार्ट बीट बढ़ी, लगातार वॉशरूम गई, और उसके बाद ये चीज़ मॉर्निंग में भी होती है, रात को भी होती है, तो ये चीज़ मेरे दिमाग के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। आपके साथ भी हो रहा होगा, तो प्लीज़ गाइज मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। आपने मिरर राइटिंग करनी है। मिरर राइटिंग क्या होती है, जो आप हो वैसे आपने लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है,